वो पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति रहित होती है उसे हम जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नमस्कार, आप सभी का क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर दूसरा चैप्टर है वो चल रहा है, जिसके अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका क्या इतिहास है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज ही क्लास 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए ये सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। आप लोग धीरे धीरे ज़्यादा जुड़ रहे हो और भी आगे ज़्यादा जुड़िए। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पादप उत्तक संवर्धन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक कौन सा है? पादप उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक कौन सा है? पादप उत्तक संवर्धन। कि पादप उत्तक संवर्धन है वो क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से पादपों को संवर्धित किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी कुछ परिभाषाएं भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन है क्या, कि भाई पादप उत्तक संवर्धन किसको बोलते हैं। तो देखो, पादप उत्तक संवर्धन किसको बोलेंगे? जैसे पादप है, कोई भी पादप है, उसकी कोई कोशिका है, उसका कोई उत्तक है या उसका कोई अंग है, उसको यदि किसी पोष माध्यम पर पात्रे संवर्धन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पादप उत्तक संवर्धन। तो देखो, परिभाषा अच्छी तरह से समझना कि परिभाषा क्या होगी कि कोई भी पादप कोशिका उत्तक व अंग को कृत्रिम पोषक पदार्थ पर संवर्धित करना। नोट कर लेना, पादप उत्तक संवर्धन किसको बोलेंगे हम? कि किसी भी पादप कोशिका उत्तक या अंग को कृत्रिम पोष पदार्थ पर पात्रे संवर्धन करना क्या कहलाता है? पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि पादप उत्तक संवर्धन क्या होता है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ परिभाषाएं, जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कि ये परिभाषाएं होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उन सब परिभाषाओं के बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कर्तोतक। कर्तोतक कि कर्तोतक क्या है, कर्तोतक किसको बोलते हैं? कर्तोतक किसे बोलेंगे? जैसे मान लो कि ये एक पादप है, ठीक है, ये एक क्या है? पादप है। अब इस पादप का जैसे ये भाग है, इस भाग को हमने काट के अलग कर लिया। ठीक है, इस भाग को हमने काट के अलग कर लिया और इसको हम क्या करेंगे? संवर्धित करेंगे। क्या करेंगे? संवर्धित करेंगे। तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे? कर्तोतक बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? कर्तोतक किसको बोलेंगे? जैसे किसी भी पादप के एक कोशिका है या उसका अंग है या कोई भाग है, उसको काटकर उस पादप से अलग किया जाता है और उसे संवर्धित किया जाता है, तो उस भाग को क्या बोला जाता है? कर्तोतक बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा है वो नोट कर लेना कि किसी भी पादप के भाग या अंग को जिसे संवर्धित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्तोतक बोलते हैं। ठीक है, सेकंड परिभाषा है वो है कैलस। कैलस, देखो कैलस क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पादप है, इसकी हमने 5 कोशिकाएं ले ली। ये पादप है, इसकी 5 कोशिकाएं ले ली और ये क्या बनाया हमने? संवर्धन माध्यम बनाया। ये क्या बनाया हमने? संवर्धन माध्यम। इसके अंदर हमने संवर्धन माध्यम बनाया। ये है एक पात्र। अब इस पादप की 5 कोशिकाएं ले ली हमने। इन 5 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ये 5 कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। ठीक है, जब ये कोशिकाएं सभी एक जगह एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। आगे जीव द्रव्यक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा बहुत बारी पूछी जाती है। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखो, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे हम?
कोई भी पादप होता है, ठीक है, उसके अंदर यदि मान लो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे हम? किसी भी पादप में यदि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोई भी पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसे हम जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यह परिभाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे हम? कि किसी भी पादप कोशिका के अंदर या वो पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति रहित होती है उसे हम जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बहुत बार यह पूछा जाता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो समझ में आ गया होगा। देखो कोशिका भित्ति क्या होती है कि जैसे मान लो कि यह कोशिका, इसके सबसे बाहरी आवरण होता है, इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये क्या होती है? एक निर्जीव भाग होता है। इसको, ये क्या होता है? एक निर्जीव भाग होता है। तो जिस पादप कोशिका के अंदर ये नहीं पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, उसके पश्चात है उपसंवर्धन। उपसंवर्धन, देखो उपसंवर्धन क्या होता है? सीधा सा उदाहरण है इसका कि जैसे हम मछली पालते हैं तो एक पात्र है, इसके अंदर हमने मछलियों को पाल रखा है, ठीक है, इसके अंदर हम मछली के लिए दाना भी डालते हैं, ठीक है। अब कुछ समय पश्चात जो इसका ये पोषक था, ठीक है, उसको हमें साफ करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक नया तैयार करते हैं माध्यम और इन सबको इसके अंदर छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? उपसंवर्धन। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये एक पात्र जिसमें ये संवर्धन माध्यम हमने तैयार किया है, ठीक है, ये पादप का एक भाग है, इसको हमने इस पात्र के अंदर संवर्धित कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ समय पश्चात इस भाग को क्या करते हैं? एक दूसरे पात्र के अंदर ले जाते हैं हम, ठीक है, दूसरे संवर्धन माध्यम के अंदर ले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपसंवर्धन। समझ में आ गया होगा कि उपसंवर्धन किसको बोलेंगे? जिसे दूसरे पोषक माध्यम है उसके अंदर हम ले जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे उपसंवर्धन। आगे अगली परिभाषा है भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन, तो देखो भ्रूण संवर्धन किसको बोलेंगे हम? भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण या अपरिपक्व भ्रूण है, उसको संवर्धित करना। परिपक्व भ्रूण या अपरिपक्व भ्रूण है, उसको संवर्धित करना क्या कहलाता है? भ्रूण संवर्धन कहलाता है, ठीक है। परिपक्व भ्रूण या अपरिपक्व भ्रूण होता है, उसे संवर्धित करना क्या कहलाता है? भ्रूण संवर्धन कहलाता है। उसके पश्चात अगला है पराग संवर्धन। जानते हो पराग क्या होता है? पराग कण। पराग क्या होता है? पराग कण, जिनका निर्माण कहाँ पे होता है? पराग कोश के अंदर होता है। पराग क्या होता है? पराग कण, जिसका निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश के अंदर होता है। यदि उसको हम संवर्धित करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पराग संवर्धन। मतलब पराग कणों को संवर्धित करना, चाहे वो परिपक्व है या अपरिपक्व है, उनको यदि हम संवर्धित करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पराग संवर्धन कहते हैं। उसके पश्चात विभज्योतक, अगला है विभज्योतक संवर्धन। देखो विभज्योतक किसे कहते हैं? वह पादप उत्तक जो विभाजित होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? विभज्योतक। विभज्योतक किसको बोलते हैं? वह पादप उत्तक जो विभाजित होता रहता है उसे हम विभज्योतक बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक विभाजित कौन सा पादप उत्तक होता है? शीर्ष विभज्योतक। सबसे अधिक विभाजित कौन सा पादप उत्तक होता है? शीर्ष विभज्योतक होता है। तो यदि शीर्ष विभज्योतक है उसको हम संवर्धित करते हैं, यदि शीर्ष विभज्योतक है उसे हम संवर्धित करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? विभज्योतक संवर्धन। क्या बोलेंगे? विभज्योतक संवर्धन। अगला देखो पूर्णसत्ता। पूर्णसत्ता किसको बोलते हैं? जैसे सीधा सा उदाहरण में दूं कि एक पादप है, उसकी जड़ को हम उखाड़ के एक दूसरी जगह पे लगा देते हैं और उस जड़ से एक नया पादप बन गया। तो पहले वाला पादप था, उसके अंदर क्या पाया जाता है? पूर्णसत्ता। मतलब कोई भी पादप है उसकी एक कोशिका से एक नया पादप तैयार करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? पूर्णसत्ता बोलते हैं। पूर्णसत्ता किसको बोलते हैं? कि एक पादप कोशिका है, उससे एक नया पादप तैयार करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? पूर्णसत्ता कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि पूर्णसत्ता किसको बोलेंगे? कि एक पादप कोशिका से एक नया पादप
तैयार करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, पूर्णशक्ता कहते हैं। उसके पश्चात अगली परिभाषा है वो है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ जैसे हमारे लिए पोषक पदार्थ होता है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे लिए पोषक पदार्थ है। उसी प्रकार पादपों के लिए भी ऐसे पदार्थ जिससे वो क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिससे वो क्या करता है, वृद्धि करता है, तो उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ। तो देखो इसके अंदर हमने जो अभी क्या क्या देखा है, दोबारा देखना एक बार सभी। सबसे पहले पादप उत्तक संवर्धन होता क्या है। पादप उत्तक संवर्धन किसको बोलेंगे कि कोई भी पादप है उसकी कोशिका, अंग या उत्तक को कृत्रिम संवर्धन या कृत्रिम पोष माध्यम पर पात्रे संवर्धन करना पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। किसी भी कोशिका, अंग या उत्तक को कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धित करना पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट कर्तोत्तक किसको बोलेंगे कि कोई भी पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका को पादप से अलग किया जाता है और संवर्धित किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्तोत्तक बोलेंगे। नेक्स्ट कैलस, जैसे कुछ पादप कोशिकाओं को जब संवर्धित किया जाता है तो उन कोशिकाओं का समूह या गुच्छा क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट, जो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे हम कि ऐसी पादप कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट उपसंवर्धन किसको बोलेंगे, जैसे एक संवर्धन माध्यम है उसमें से निकालकर दूसरे संवर्धन माध्यम में उसको रखना क्या कहलाता है, उपसंवर्धन। भ्रूण संवर्धन किसको बोलेंगे कि जैसे परिपक्व या अपरिपक्व भ्रूण है उसको संवर्धित करना भ्रूण संवर्धन कहलाता है। पराग संवर्धन किसको बोलेंगे कि पराग कणों को संवर्धित करना क्या कहलाता है, पराग संवर्धन कहलाता है। विभज्योतक संवर्धन हम किसको बोलेंगे कि शीर्ष विभज्योतक होता है जो सबसे ज़्यादा विभाजित होता है, उसे संवर्धित करना क्या कहलाता है, विभज्योतक संवर्धन कहलाता है। पूर्णशक्ता, जैसे पादप की एक कोशिका है उससे एक नया पादप तैयार हो जाता है तो उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, पूर्णशक्ता बोलते हैं। पोषक पदार्थ वे पदार्थ जिससे पादप है वो वृद्धि करता है। संवर्धन माध्यम जब हम तैयार करते हैं तो जिन जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ बोलते हैं। तो देखो इसी के अंदर अगला टॉपिक है वो कौन सा है, पात्रे तकनीक। पात्रे तकनीक हम किसको बोलेंगे कि जैसे मान लो कोई भी संवर्धन हम करते हैं, यदि वो संवर्धन हम एक पात्र के अंदर करते हैं, ठीक है, कोई भी संवर्धन हम कर रहे हैं उसे यदि हम एक पात्र के अंदर संपन्न करवा रहे हैं तो उस तकनीक को हम क्या बोलेंगे, पात्रे तकनीक। जैसे यदि इसकी हम परिभाषा लिखें कि पात्रे तकनीक, कोई भी पौधा है उसका अंग उत्तक कोशिका को परखनली में कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। किसी भी पादप कोशिका, अंग उत्तक को परखनली के अंदर कृत्रिम पोष माध्यम पर क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पात्रे तकनीक। अब क्या होता है कि जब पात्रे तकनीक की प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो उसके लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके अंदर देखो कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये समस्या आती है कि किसी भी जैसे कोई भी अंग है उसको हम क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे। तो सबसे पहले वो अंग क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कोई भी पादप अंग है, जैसे ये पादप है तो इसका ये भाग है तो ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात जिस अंग का, जैसे इस अंग का हमने उपयोग किया है तो ये अंग क्या होना चाहिए कि वृद्धि करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि वृद्धि नहीं कर रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उस समस्या के अंदर पात्रे तकनीक है वो सफल नहीं हो पाती है। तो दो बातें आवश्यक है, कौन कौन सी, पहली बात कि जिस अंग का हम उपयोग कर रहे हैं पात्रे संवर्धन में तो वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी अंग है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, वृद्धि करने वाला होना चाहिए। उसके पश्चात जैसे ये समस्याएं आती है तो इसका समाधान है वो दो प्रकार से किया जाता है। कैसे, जैसे एक तो होता है सतह रोगाणु नाशक और दूसरा होता है रोगाणु नाशक। देखो सतह रोगाणु नाशक किसको बोलते हैं, सतह रोगाणु नाशक किसे बोलेंगे हम कि जैसे मान लो कि कोई भी ये अंग है, ठीक है,
पादप का अंग है। इसकी जो बाह्य सतह है, इसके ऊपर जो भी रोग लगे हुए हैं तो उनको साफ करना, शुद्ध करना, ठीक है। उसके पश्चात उसका क्या करना, पात्रे संवर्धन करना। ये तो क्या कहलाएगा, सतह रोगाणुनाशक पात्रे संवर्धन। दूसरा होता है रोगाणुनाशक। जैसे कोई भी जो हम माध्यम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस माध्यम को में जो पात्र है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस पात्र का हम शुद्ध करें। उसके पश्चात उस पात्र के अंदर जितनी भी सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करें, शुद्ध करें। जितने भी उपकरण हम उपयोग में ले रहे हैं उनको शुद्ध करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोगाणुनाशक संवर्धन, ठीक है। तो पात्रे तकनीक समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर जो भी परिभाषाएं थी ये हमने कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है। पादप उत्तक संवर्धन का टॉपिक के अंदर जो परिभाषाएं आई है वो हमने पढ़ ली है। अब जो आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ तकनीकें और भी हम पढ़ेंगे, इसलिए पहले ये है, इससे पहले वाला ये आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट याद करें और उसके पश्चात आगे का हम पढ़ेंगे। साथ में ही इनके आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। इनके नोट्स है वो कंप्लीट, जैसे जैसे वीडियो आता है वैसे वैसे नोट्स बनाते रहें। जैसे एग्रीकल्चर बायोलॉजी वालों के लिए ये सेकंड वीडियो है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो वो अपने नोट्स है वो नियमित रूप से बनाते रहें, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे की क्लास है वो आगे अगले दिन आ जाएगी। धन्यवाद।